रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने असम्बली हल्के सनत नगर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के कामों का जायजा लिया और उन्हें जल्द से जल्द दरखास्त गुजारों में अलॉट करने की हिदायत दी। चुनाचे आइंदा 2 माह के दौरान 1158 मकानात उनके मकीनों के हवाले किए जाएंगे। 19 फरवरी को पोटी श्री रामलू नगर में मकानात अलॉटमेंट की तकरीब मुनक्किद होगी। 5 मार्च को अम्बेडकर नगर में, 8 मार्च को गोला कुमारैया कॉलोनी में, 10 मार्च को GVR ग्राउंड में, 20 मार्च को बंडी मैसम्मा नगर में और 5 अप्रैल को चाचा नेहरू नगर में तकरीब मुनक्किद होगी। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा बाग-ए-आमा की शाही मस्जिद का दौरा किया और रमजान से कबल मस्जिद की तज़ीनों के काम का तखमीना लगाया। मस्जिद में नए टाइल्स, बाथरूम्स, वजूखाने, फॉल सीलिंग और सेंट्रल AC के काम मुकम्मल किए जाएंगे, जिस पर 70 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इसके लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी और मंजूरी हासिल की जाएगी। मुसलमानों का आम तासुर यह है कि सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर अवाम की बरहमी से बचने उनकी तवज्जो किसी और जानिब मबज़ूल करवाना चाहते हैं। अतापुर राजेंद्र नगर में दरगाह हजरत सैयद इब्राहिम हुसैनी, उससे मुतसल कुतुब शाही मस्जिद और कब्रिस्तान की 7 एकड़ अराजी पर गैर मजाज कब्जा और रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड की नाकामी की जीती जागती मिसाल है। पर अक्सर यहाँ नमाज होती है हमारी, मगर बारिश में जो है ना, जो पानी पचर रहा, जो टॉयलेट्स पुराने हो गए, एकदम टॉयलेट भी जो है ना साफ सफाई मतलब सही नहीं है। तो इसके लिए जो है ना मस्जिद एक रॉयल मास बोले तो रॉयल टाइप में रहना बोल के हम जो है ना बोर्ड में भी जो है एक रेजोल्यूशन पास करे। 70 लाख रुपए का एस्टिमेट उनका समझ के 70 लाख रुपए पास करे। पैसा भी बोर्ड में रेडी है, वक्फ बोर्ड में। इंशाल्लाह ताला परमिशन के लिए इसको रुके हुए है और परमिशन का भी परसों मीटिंग हुई हमारी मिनिस्टर के साथ, महमूद अली साहब, हम और हमारे बलाला साहब MLA, पाशा खदरी साहब, हम लोग सब लोग थे वहाँ पर। हमारे फारूक हुसैन MLC और कुपलाश्वर मिनिस्टर वगैरह और हमारे मेराज भाई सब लोग, हम लोग जो है ना इमाम साहब भी नुमाइंदगी करें वहाँ पर, हम लोग भी ऑलरेडी नुमाइंदगी करें। गलती से जो है ना वो लोग फाइनेंस को भिजा दिए थे पेपर्स, क्योंकि फाइनेंस से हमको लेना नहीं है गवर्नमेंट से। वक्फ बोर्ड पेमेंट करने के लिए तैयार है, 70 लाख बोल के नहीं, और भी जितने भी लगेंगे कराएंगे बोल के, क्योंकि सामने का जो हिस्सा जो है, जो हेरिटेज जो है, हेरिटेज को कभी भी डिस्टर्ब होने का सवाल ही नहीं है। जो शेड जो सामने से है, इसको इंशाल्लाह ताला इसको फॉल सीलिंग के साथ इसको AC बनाएंगे मस्जिद बोल के जो है, क्योंकि 6-7 साल रमज़ान जो है ना, आने वाले 6-7 साल जो है गर्मियों में आ रहा रमज़ान, तो मुसल्लियों को और रोज़दारों को तकलीफ़ नहीं होना बोल के हम लोग भी जो है ना एक डिसीजन लेके हम लोग बोर्ड में पास करें। मस्जिद गवर्नमेंट के अंडर में मक्का मस्जिद और रॉयल मास, मगर सेंट्रल एक्ट के हिसाब से, वक्फ यूज़र के हिसाब से वक्फ बोर्ड को आती। कोई भी मस्जिद रहो, अगर उन्हें अपने घर में भी मस्जिद बना लिया या ग्रेवयार्ड बना लिया अपनी ज़ाती ज़मीन में, तो सेंट्रल एक्ट एक ऐसा है कि ऑटोमेटिक वक्फ को आती हो, वक्फ हो जाती चीज़ वो। तो अभी गवर्नमेंट की निगरानी में, और गवर्नमेंट भी इसको मेंटेन कर रही, और गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से ताउन करने के लिए तैयार है। KCR साहब भी और MIM, हम लोग सब मिलकर इंशाल्लाह ताला जो परमिशन का है 1 आध हफ्ते में आ जाएगा। और कल जो है ना, कल हम लोग मीटिंग, कल मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग है हमारी। कल जो है ना जो भी कमियां हैं उसको कल कंप्लीट करके, जो कोटेशन लेना है, टेंडर बुलाना है, बुलाकर जो है ना ये मस्जिद अल्लाह के करम से हैदराबाद की, क्या इंडिया की नंबर 1 मस्जिद बनाने का प्रोग्राम है। हमारे इमाम साहब की भी ख्वाहिश है, मुसल्लियों की, हमारे MLA साहब, हम लोगों की, सबकी, गवर्नमेंट की भी। तो अल्लाह चाहे तो जो है ना हम लोग अच्छे से अच्छी मस्जिद बनाएंगे, यहाँ पर मुसल्लियों को तकलीफ नहीं होगी और एकदम रॉयल मास बोले तो रॉयल ही रहेंगी इंशाल्लाह ताला। हैदराबाद सिकंदराबाद नहीं, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद रहना बोल के ख्वाहिश है हमारी। और भी लोग यहाँ पर ताउन करने के लिए तैयार है, मगर वो ताउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड और MLA साहब हम लोग मिल के इसको अच्छे से अच्छी मस्जिद बनाएंगे। क्योंकि हम लोग रहने के बाद ये काम डिले हो रहा बोले तो हमको भी एक अफसोस हो रहा, मगर इसको लापरवाही नहीं कर सकते। रमज़ान से पहले वार फुटिंग पे कैसा हो सकता काम बराबर करके जो है ना, हम ये यहाँ पर जो जो चीज़ की कमियाँ हैं बराबर हम KCR साहब को भी बोल के, अगर कुछ और भी कम पड़ रहा बजट तो वहाँ से भी MLA साहब हम मिल के वहाँ से भी बजट लेके जो है ना यहाँ पर मस्जिद को अच्छे से अच्छे टाइप में सेंट्रली AC बनाएंगे मस्जिद। पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसों की वजह से लेट नहीं है। ये परमिशन के लिए था, वो गलती से फाइनेंस कमेटी को चलेगा, उस पर डिले होगा। फिर बीच में हमारे सेक्रेटरी साहब बिहार के इंचार्ज बन के चले गए थे, अहमद नदीम साहब, उन्होंने थे बीच में, फिर CO ने थे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आके जो है ना डिले हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पे
जल्द से जल्द नेक्स्ट टाइम क्या कल ही मीटिंग है कल, और एक 8 दिन के अंदर इसका काम शुरू कैसा कर सकते हैं, हम एमएलए साहब मिलके उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे इमाम साहब के सपोर्ट से। शहर में स्कूलों की कुशादगी के बाद साइबर क्राइम के बारे में तुलबा के शऊर की बेदारी के लिए हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने दफ्तर कमिश्नर पुलिस बशीरबाग में 100 से ज्यादा तुलबा से खिताब किया। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस और मोबाइल फोन के इस्तेमाल में मोहतात रहने का मशवरा दिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, डिप्टी कमिश्नर पुलिस डिटेक्टिव अविनाश मोहंती और दूसरे भी मौजूद थे। So this morning when we are discussing, let me first say hello to each one of you. Dr. Prashanti, Rajshekhar and Anandita from the Hyderabad City Security Council, Ms. Shami Murkesh, Honorary Chief Mentor, Mr. Keshav Murkesh, Group CEO, my colleague Srimati Shikha Goyal, my colleague in the City Police Tarun Joshi, Ms. Ghazala Sheikh, Mr. Barni Arul, and all the colleagues, all the invitees. I once again reiterate that it has been a great occasion today because we have been preparing it, and just now Shikha says that almost like a dream come true. It is indeed. Technology definitely has evolved, particularly in the last 50 years, I would say, at a pace much beyond the imagination of the experts. One example would be Bill Gates himself in the early part of his career when he was inventing and innovating a lot of computer things. He had mentioned in one of the interviews that no individual can ever use more than 1 GB of data. And now our cell phone is having I guess terabyte data also. So now when the experts could not anticipate it, how do we expect the common person, children, to know about the nuances, the challenges, the risks in the use of technology? I remember maybe about 35, 40 years back, much before the age of computer had set in, Alvin Toffler had written a book, Future Shock, and in that he had mentioned that the pace of change, the rapid pace of change would be so much that the society would find it very difficult to adjust to the changing scenario about what is happening there. And that is why when we are seeing the change of technology, almost every 1.5 years to 2 years, the computing capacity of the computer is getting double, the storage capacity is getting double, and the number of usage, the number of users, they are, I think, multiplying every 6 months. So when this kind of a situation is there, it is all the more a situation which puts lot of pressure, responsibility on each one of us to save the vulnerables, particularly children and other segment of the society. मरकजी बजट में रियासत तेलंगाना के साथ नाइंसाफी के बाद मौके में फाइनेंस 2021-22 के बजट को बेहतर अंदाज में पेश करने की तैयारियां कर रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बजट को हकीकत पसंदाना बनाने और फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों पर तवज्जो देने की हिदायत दी है। रियासती हुकूमत ने 2020-21 में 1,82,000 करोड़ का बजट पेश किया था। ताहम कोविड-19 की वबा के चलते रियासत की आमदनी को बड़ा धक्का लगा है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान अगरचे के रियासत की माली आमदनी और जीएसटी की वसूली में बेहतरी आई है। ऐसे में रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव टैक्सेस और मरकजी फंड के माबैन तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक गैर मामूली इकदाम करते हुए शहर की बाज रूट्स पर डबल डेकर बस चलाने का इरादा रखता है और इसके लिए टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। यहाँ बताना जरूरी हुआ कि चंद महीने कबल रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव की जानिब से अपने बचपन की यादों से मुतालिक एक ट्वीट में डबल बसों का जिक्र किया था और इससे ये तजवीज़ को तक़वियत मिल गई है। आरटीसी अहदेदारों के मुताबिक इम्कानी रूट्स में सिकंदराबाद ता मेडचल, सिकंदराबाद ता पटनचुरू, कोटी ता पटनचुरू, CBS ता जेडीमेटला
और अफजलगंज ता मेहदीपट्टनम बसें चलाई जा सकती हैं। आरटीसी ने इस अमर का जायजा लेने के लिए एक कमेटी भी बिठाई है। डबल डेकर बस में 60 मुसाफिरीन की गुंजाइश होती है। गौलीपुरे में वाक़ श्रीनिवास स्कूल में जुमेरात को अचानक आग भड़क उठी। ताहम इसमें किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। हादसे के वक्त स्कूल में 40 तुलबा थे। कई तुलबा दूसरी मंजिल से पड़ोस की बिल्डिंग में कूद गए। मकामी फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जाती है। पुलिस छतरी नाका मसरूफ तहकीकात है। मौके में तालीम को चाहिए कि स्कूलों का मुआयना करते हुए सेफ्टी इक़दाम का जायजा लें, वरना ऐसा न हो कि कोविड से बचने वाले किसी नागहानी हादसे का शिकार हो जाए। शहर को गजागरों से पाक करने की मुहिम के तौर पर पुलिस हबीबनगर ने दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली के पास 25 से ज्यादा भिखारियों को पकड़कर उन्हें चोटुप्पल के बाजाबाद कर सेंटर को मुंतकिल किया। एडिशनल इंस्पेक्टर बी नरसिम्हा ने सब इंस्पेक्टर के चंद्रशेखर, जी विजयानंद, जय शिव कुमार और बी जैन की ताबून से ये मुहिम चलाई। सीपी साहब का ऑर्डर के तरफ से और अपना डीसीपी साहब का ऑर्डर का तरफ से 20 भिखारियों बेगर आदमी को 20 आदमी को पकड़ के पीएस को लाया। अभी उनको अच्छा होम को भिजाने का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। पूरा कांस्टेबल के साथ, पूरा एसआईस के साथ जाके किधर किधर हुआ, उन्होंने क्या कर रहे और पूरा इंक्वायरी करके लाया इधर। अभी अम्मा नाना ट्रस्ट बोल के वो उधर चौटुप्पल में है, उसको उधर भिजा रहा हूँ। अभी एक लेटर के साथ भिजा रहा हूँ। साहब ये मुहिम कई के लिए चला रही है? बेगर्स को क्यों पकड़ रहे हैं? हाँ, इसको उनको पकड़ने की वजह ये अपना एरिया अच्छा रहने के लिए। ये भिखारी आदमी आजू बाजू फिर के उनका हालत भी अच्छा नहीं है, उनको खाना भी अच्छा नहीं है। पूरा उन्होंने मरने को रेडी दिख रहा। ऐसा उनका जिंदा भी ख़त्म हो जा रहे, उनका हेल्थ भी ख़राब कर रहे, इसलिए उनको पूरा पकड़ के उधर भिजा रहे। और जो एरिया पे रह रहे वो एरिया भी ख़राब कर दे रहे लोग, इसकी वजह से लोग को। गोलकुंडा में नामालूम अशरार ने 2 टू व्हीलर्स को आग लगाकर राह फरार अख्तियार की। इस वाक़े के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल और उसके अतराफ अकनाफ के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। गोलकुंडा पुलिस ने इत्तला मिलने पर वहां पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया और करीबी सीसीटीवी कैमरों से अशरार का पता चलाने की कोशिश कर रही है। मैं खिला गोलकुंडा एरिया से बैक साइड ऑफ एरिया हॉस्पिटल में रहते हैं हम लोग। मेरा नाम नईम पाशा है। सुबह फजर की नमाज़ के टाइम पे मैं नमाज़ को जाते वक्त देखा तो गाड़ी ठीक थी। जब मैं नमाज़ से वापस आया तो बहुत बड़ी आग लग रही थी। गाड़ी बहुत सारी जल गई। आप देख सकते हैं, दोनों गाड़ियों को जलाने की कोशिश करे। एक मेरे भाई की गाड़ी है, एक मेरी गाड़ी है। एक मेरी भाई की गाड़ी तो पूरी जल गई। तो मैं यहाँ के ये सुबह 6:10 और 6:20 के बीच में, कल का है आज सुबह 6:10 6:20 के बीच में ये वाक़या हुआ। जब मैं नमाज़ पढ़ के आया तो बिल्कुल आग बहुत बड़ी हो गई थी और जब पूरी गाड़ी जल गई, हम कुछ नहीं कर सके। यहाँ पे बस्ती में इतनी गाड़ियाँ हैं, सब लोग आके देखे कि इतने गाड़ी छोड़ के यही गाड़ी को जलाए। मालूम नहीं कौन अनजान आदमी है जो आके ऐसा काम करके गया। पीएस में कंप्लेंट करे था? हम लोग पीएस में कंप्लेंट करे। पीएस वाले भी आके पूरी इंक्वायरी करे, पूरे कैमरेस वगैरह चेक कर रहे वो लोग। और हमारी तरफ से हुकूमत से और पुलिस एरिया गोलकुंडा ऑफिस पुलिस वालों से भी गुजारिश है कि इसके पूरी इंक्वायरी अच्छे से अच्छे करके जो भी इसका मेन अक्यूज़ है उसको पकड़ के उसका कुछ सही काम करें। और दूसरी यहाँ एरिया में कैमरे वगैरह लगाए और पेट्रोलिंग वगैरह कराए तो हमारे आगे मालूम नहीं और भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। अब गाड़ी घर पे भी कुछ घुस सकते थे लोग। तो सबसे मेरी हुकूमत से और पीएस और एसीपी अंजनी कुमार साहब से भी गुजारिश है कि इस मैटर में ज़रा स्पेशल इंटरेस्ट लेके इस मामले को जल्द से जल्द हल करें। कितने गाड़ियाँ जले सर? 2 गाड़ियाँ जी, दोनों भी यूनिकॉर्न गाड़ियाँ हैं जी। दोनों भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, नए गाड़ियाँ हैं। 2 साल 3 साल पुराने गाड़ियाँ हैं। ये किसी पे शक शुबा है क्या सर? नहीं, हमारे को कुछ भी ऐसा कुछ पे भी शक नहीं है जी। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा मिलजुल के रहते, बस्ती वालों से बहुत अच्छे लोग हैं सब बस्ती के। ऐसा किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा जी। मालूम नहीं कौन अनजान आदमी आ गया, ऐसा हो गया। इसको जल्द से जल्द पकड़ के इसको हमारे को सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। थैंक यू।
दो मुख्तलिफ मसलक के मानने वालों में बहस के बाद वट्टेपल्ली बीबी का चश्मा में चारशंबे की रात अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। चुनाचे पुलिस की भारी जमीयत को इस इलाके में तैनात कर दिया गया ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जी भोपाल ने बताया कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। अफवाहों की वजह से हालात अगरचे के कुछ कशीदा हो गए थे। उन्होंने मातहत पुलिस और कैमरा इस इलाके का पैदल दौरा किया और आवाम से बरकरारी अमन की अपील की। आज जुलूस चला और उर्स भी आज चल रहा है अभी। बाहर कुछ रूमर चला कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ कम्युनल हो गया बोल के कुछ रूमर्स चले, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पूरा शांत है। कोई एक इंडिविजुअल मसला दो लोगों में कुछ हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यहाँ सब कुछ ठीक है। जो यहाँ के अमन रखने के लिए थोड़ा पुलिस फोर्स मोबिलाइज किए ताकि लोगों में भरोसा है कि सब कुछ ठीक है। तो सब लोग को यही है, पुलिस से रिक्वेस्ट है, अभी या तो पूरा अमन के माहौल है, कोई किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। आप शांत रहिए, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सर ये जो फेक कॉल ही बोल सकते हैं, जो डायल 100 पे आप लोग को कॉल आया था कि आप लोगों के ऊपर कुछ एक्शन नहीं डायल 100 जो बोला वो बोला। इसका मतलब है कि छोटा सा इंसिडेंस हुआ यहाँ पर, इसका मतलब एक दो लोगों में कुछ झगड़ा हुआ, आपस ही में हुआ। हाँ आपस में। अच्छा, दो ओके। लोगों का, एक लड़की नहीं सर, दो लोगों में झगड़ा हो तो इतनी पुलिस, शिवन चौहान साहब आप अवेलेबल है, पूरा 25-30 गाड़ी पुलिस है, बाहर पूरा कर्फ्यू का आलम लगे हुआ है, इस ताल्लुक से क्या बोलेंगे? दो लोगों का कुछ झगड़ा हुआ और डायल 100 में कॉल आया। ओके। और इसके जो उसके रिलेशन में कुछ नहीं है, कोई रूमर फैल गया बाहर। तो जो रूमर फैलाएंगे आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे? अभी देखेंगे, अभी कौन फैलाए, कुछ रूमर है तो उस पर एक्शन, अगर गलत रूमर फैलाए तो उस पर एक्शन लेंगे। थैंक यू। डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल आसिफ नगर ने विजयनगर कॉलोनी में कोविड-19 के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले एक मदरसे को मोहरबंद कर दिया। बताया जाता है कि इस मदरसे में कम उम्र बच्चे पाए गए और वहां साफ सफाई का तक माकूल इंतजाम नहीं था। यहाँ बताना जरूरी हुआ कि हुकूमत ने अव्वल जमात से लेकर 8वीं जमात तक की तुलबा की तालीम को महदूद रखा है और ये मदरसा उसकी खिलाफ वर्जी में चलाया जा रहा था। मुकम्मल तालीम ने इस मदरसे के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया है। एलबी नगर की मकामी खवातीन ने कांग्रेस के खुद साख्ता खातून लीडर शोभा रानी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उनका कहना है कि वो डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट दिलाने के झूठे वादे करते हुए खवातीन को हिरासा भी कर रही है और उनसे रकम भी ऐंठ रही है। वो खुद को टीआरएस के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी का करीबी भी बताती हैं। हालांकि उस सुधीर रेड्डी ने वाजे कर दिया कि उनका इस खातून से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही वो डबल बेडरूम मकानात अलाट करने की मजाज है। जिले सिद्दीपेट के जगदीपुर मंडल में गोपालापल्ली के पास एक कार और ऑटो रिक्शा में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए और दीगर 2 जख्मी हैं। मरने वालों के नाम शीतलापल्ली मौजे के 35 साल रमेश, 26 साल श्रीशैलम और 38 साल जी कंकैया बताए गए। हादसे के बाद महलूकीन के रिश्तेदार और मकामी अवाम सड़क पर बैठ गए और धरना दिया। इंस्पेक्टर गजवेल नारायणा ने एहतजाजी अवाम को यकीन दिलाया कि खाती कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परगी के बहारपेट और गंज रोड पर चारशंबे की रात कई दुकानात में नकबजनी की वारदातों के बाद पुलिस मौके में खलबली मच गई। पुलिस का कहना है कि सारेगांव की टोली ने गंज रोड पर वाक़े स्टेट बैंक के सामने 5 दुकानात में खुफिया चकनी के जरिए चोरी की। इनमें एक ज्वेलरी की दुकान भी शामिल है, जहां से 5 तोले तलाई जेवरात और 20 तोले चांदी के जेवरात का सरखाका लिया गया। दूसरी 2 दुकानात में भी चोरी हुई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से सारिकीन का पता चलाने की कोशिश कर रही है। फ्रांस में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की हालत के चलते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब कुरानी आयत की बेरुमती का वाक़या पेश आया, जिस पर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने मुथूट फाइनेंस विजयनगर ब्रांच के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया और एक मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि मुथूट बैंक ने सूरह यासीन के नुस्खे शाये करवाए, जिसके आखिरी सफ़े पर फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन की तस्वीर शाये की। अमिताभ बच्चन इस तस्वीर में जूते भी पहने हुए हैं। बैंक पे आए हुए हैं और आपको बता दें, आज हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिला है। ये मुथूट बैंक के मैनेजर साहब हैं जो कि अपनी गिरफ्तारी कर रहे हैं, थाना विजयनगर में जा रहे हैं। आप जा सकते हो भैया अब, ठीक है। और हम इस वक्त बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो ये
इन्होंने कॉपी छाप रखी है, एक तरफ अमिताभ बच्चन है और दूसरी तरफ ये पूरा कुरान शरीफ है, अल्लाह में तौबा तौबा, ये पूरा कुरान शरीफ है और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन है जो कि जूते पहन के फ़ोटो लगा हुआ है। इसमें आप जानते हो कि बिन हाथ धुले, बिन वज़ू के आप इस किताब को छू नहीं सकते। फिर भी इन लोगों ने अपना ऐड और अपना प्रचार करने के लिए, ये इतना बड़ा माहौल ख़राब करने के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, इन मुथूट बैंक का बहिष्कार करें ताकि ये लोग ऐसी गलती कभी ना करें। हालांकि ये अपनी गलती मान रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये खुद बता रहे हैं, तो क्या नाम है, दिसंबर से ये हमने लाखों की तादाद में हेड क्वार्टर से, हेड ऑफिस से अलग अलग ब्रांच में भेजी गई है। हर ब्रांच को कम से कम 2-2 हज़ार बुक्स दी गई है। आप जानते हो दिसंबर से अब तक कितनी बढ़ चुकी होगी, और हर तरीके के लोग यहाँ पर बैंक में आते हैं, लोन के लिए आते हैं, और हर महिला के साथ एक बच्चा आता है जो कि कोई भी उठाता है और ले जाता है। और इस कुरान शरीफ का मतलब कुछ लोग नहीं जानते, जो पढ़े लिखे हैं वही जानते, जो नहीं जानते वो लोग अपना यहाँ इसको देखा और काम का नंबर देखा, एडिट नंबर देखा और काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फेंक दिया। मतलब कि कुरान की साफ तौर पे तौहीनी है। मैं अभी सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, इस मुथूट बैंक का बहिष्कार करें। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रामपुर में महलूक किसान नौरी सिंह के घर वालों से मुलाकात की, जिसकी यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि नौरी सिंह की कुर्बानी ज़ाय नहीं होगी, सारा मुल्क उनके साथ और किसानों के साथ खड़ा है। नवरीत जी के परिवार के सदस्य, उनका कौम, आसपास से आए हुए सब लोग यहाँ उनकी याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ न हो। और मैं जानती हूं कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है, आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद बिल मुतारिफ करवाया। कबलजी ऐवान में अपोजिशन जमातों की तरफ से किसानों का मसला छाया हुआ रहा, जिससे ऐवान की कार्रवाई काफी देर तक मुअत्तल रही।